दोस्त, प्यारे नाजरीन, प्यारे भाई बहन, प्यारे दर्शक, आज फिर से मैं आपके लिए एक नए टॉपिक है, लेकिन ये बड़ी मशहूर टॉपिक है। उसी पर आज हम चर्चा करेंगे, उसी पे गुफ्तगू करेंगे। ये टॉपिक है कि क्या जिन और ये मौकिल अमल करके ट्रांसफ़र किया जा सकता है किसी और के लिए, या कोई किसी और के लिए अमल कर सकता है। इस तरह की चीज़ें यूट्यूब पर बहुत देखने में आ रही है। बहुत से लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। तो मुझसे भी लोगों ने सवाल किया है, तो मैंने सोचा कि सवाल तो आती रहता है, अब सबको अलग अलग जवाब देना, एक ही सवाल का जवाब बार बार देने से बेहतर है कि मैं एक यूट्यूब पर वीडियो बना देता हूँ और ताकि सबको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो चलिए मैं अपना छोटा सा तारुफ करा दूं कि मुझे लोग आमिल बाबा कहते हैं। मैं इंडिया के बिहार स्टेट के मुजफ्फरपुर ज़िले में रहता हूं और यहीं से हूं। 2000 तकरीबन 1 से मैंने इसमें बाज़ाब्ता कदम रखा था। लगभग 24-25 साल हो गए। मैंने इस अरसे में करीब 120 से ज़्यादा चिल्ले किए हैं और आज के डेट में 150 से ज़्यादा रूहानी लश्कर अल्लाह के हुक्म से मेरे पास है और वो काम करते रहते हैं। एक छोटी सी तारुफ मैंने करा दिया है। अब मैं आपको ये बताऊं कि क्या जिन और मौकिल का अमल करके किसी को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो भाई ये बात अच्छे तरीके से समझ लीजिए, ज़हन नशी कर लीजिए कि जिन का अमल इतना आसान नहीं होता है। मैंने भी सोचा था कि टॉपिक लिखूंगा कि जिन का अमल आसान अमल, लेकिन देखिएगा मेरा ऐसा कोई टॉपिक नहीं मिलेगा, न हेडिंग मिलेगा कि जिन का आसान अमल 2 दिन का 3 दिन का नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? देखिए, झूठ झूठ होता है। झूठ को चाहे जितनी खूबसूरती से पेश किया जाए, एक न एक दिन उसका राजफाश हो ही जाता है। अगर हम आपको जिन का आसान अमल करके बता दें और लोग उसको देखने के लिए टूट पड़े, है ना, तो होगा क्या? व्यूज तो मेरा बढ़ेगा। व्यूज के ही लालच आमतौर पे यूट्यूबर को होता है, और लेकिन आपका मकसद नहीं पूरा होगा। ठीक है, तो जब नहीं पूरा होगा और व्यूज के लिए मैंने ऐसा अगर किया है, आपका मकसद नहीं पूरा होगा, तो आपको मुझसे मोहब्बत नहीं होगी। समझ में आ जाएगा कि बस फेक सब है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो गुमराह करने के लिए यूट्यूब पर लाखों बाबा, लाखों वीडियो मौजूद है। तो क्या जरूरी है कि उसमें एक मैं भी इजाफा कर दूं? नहीं, मेरी सोच शुरू से एक रही है, जो मैं आज आपको बताता हूं कि जो लोग करते हैं मैं वो नहीं करूंगा, कुछ अलग करूंगा जो खास होगा। चाहे मैं पैसा कमाऊं या ना कमाऊं, वो अलग मैटर है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। इसलिए मेरा व्यूज बढ़े नहीं बढ़े, लोग देखे नहीं देखे, लेकिन मैं वीडियो वही बनाऊंगा जो सच पे, सच्चाई पे आधारित होगी, मबनी होगी। झूठ फूस का मेरे वीडियो में, मेरे चैनल पर कोई दखल नहीं होगा। इसलिए मैं ये वीडियो पैसा कमाने के लिए नहीं बना रहा हूं। अल्लाह ने जो इल्म मुझे दिया है उससे पैसा क्या है, बस ये समझ लीजिए कि पैसे की कोई कमी नहीं होगी।
आप भी हासिल कर लीजिएगा तो पैसा सेकेंडरी हो जाएगा, कोई माने मतलब नहीं रखेगा। जो अल्लाह ने मुझे इल्म दिया है, किसी की भी पैसे की दिक्कत किल्लत दूर कर सकता हूं अल्लाह के हुक्म से। फिर पैसे के लिए मैं यूट्यूब पर व्यूज बटोरना और गलत सलत इल्म जो है उस पर दे देना, किसी तरह से हेडलाइन इस तरह से दे देना कि लोग उस वीडियो को देखने के लिए टूट पड़े और जिससे व्यूज आ जाए, ये मैं नहीं कर सकता। जो सच होगा मैं वही बताऊंगा। वो अलग बात है कि मेरे वीडियो को वही लोग देखेंगे जो सच्चे होंगे आमतौर पर, क्योंकि सच्चे लोग ही अच्छी चीजों की तरफ मुखातिब होते हैं और झूठे लोग हमेशा फॉल्स चीजों की तरफ मुखातिब होते हैं। बहरहाल चलिए, तो मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूं। पहले बात यह समझिए कि ट्रांसफर वाले मामले में कि जैसे मुझे किसी ने फोन किया कि आप मुझे अमल करके और जीन मुझे ट्रांसफर कर दो। सो एक बाबा ऐसे ऐसे हैं, उन्होंने 25,000 लिया है, एक ने बताया कि 50,000 रुपया लिया है। पाकिस्तान का मजदूर था, उसने अपना किडनी बेच के बाबा को 50,000 रुपया दिया था, ठीक। और कहा कि वो अमल करके उसको ट्रांसफर करेगा। वो बाबा भी पाकिस्तान का ही था और ये मजदूर भी पाकिस्तान का ही था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो बेचारे का किडनी तो चला गया मगर जिन कुछ नहीं हुआ। बाबा ने फिर अपना पैतरा बदला, फिर इसका नंबर को ब्लॉक कर दिया। तो मेरे भाई, पहली बात, इस तरह का मतलब कॉल मुझे बहुत आया है, इसलिए मैं आपको पूरी डिटेल बता देना चाहता हूं कि पहले तो ये समझिए, जब बात समझनी है तो पहले ये समझिए जिन की ताकत और सलाहियत और जिन का अमल। पहली बात यह कि जिन का अमल, सही अमल कामयाब होने में ज्यादातर 1 साल, लगभग 1 साल से ऊपर लग जाता है। एवरेज अगर हम बात करें तो 1-2 साल लग जाता है जिन का अमल कामयाब होने में। इत्तफाकन संजोगवश किसी किसी को 40 दिन में कामयाबी मिल जाती है, वरना 40 दिन से लेके मान के चलिए कि 6 महीने में, किसी को 40 दिन में मिल गया, किसी को 2 चिल्ले में, किसी को 3 चिल्ले में, ठीक है। वरना साल भर या उससे प्लस भी लगता है जिन का अमल कामयाब होने में। अच्छा, तो जिन का अमल कामयाब होने में इतना वक्त क्यों लगता है? चलिए अब हम आपको इस पे बताते हैं। होता क्या है कि जैसे आप जिन का अमल कहीं शुरू करते हैं तो जिन तो हर जगह रहता है, जहां पे आप शुरू किया है वहीं पे कहीं भी वो सुराख में अपना घर बना के रह रहा होगा, ठीक। आमतौर पे वो पेड़ पौधे में, जमीन में, समुंदर में, नदी में अपना घर बना के रहता है, ठीक है। अब जब आप कहीं पढ़ाई करते हैं, अब आपके मकान में भी रह सकता है। क्यों रह सकता है? क्योंकि आपका मकान, आपके मकान के नीचे भी तो जमीन है, उस जमीन में उसका घर रहा होगा, आपका मकान बन गया, तो अब उसकी मर्जी है वो आपके मकान में रहे या वो जमीन के फिर नीचे में रहे। तो इस तरह से क्या होता है कि अब अमल जब कोई शुरू किया तो वहां पे जो जिन जो अमल होता है वो एक तरह का दावत होता है। तो वो दावत जब दिया तो जो जिन को दावत मिली है, अब मान लीजिए कि वहां पे वो जिन वैसा है नहीं, यानी जितने दूर में आपकी आवाज जा रही है जिन की दुनिया में, उतनी दूर तक वैसा कोई जिन है नहीं। तो उससे जो हल्का फुल्का मिलता जुलता वाला होगा वो आपके पास आ जाएगा, आता तो है, आ जाएगा, मगर वो आपका कोई काम नहीं करेगा।
रहेगा आपके साथ। 40 दिन जब अमल पूरा हो जाएगा तो साथ में रहेगा। अगर रूहानी आंख खुली है तो आपको दिखाई देगा कि मेरे साथ में है। अगर वो इंसान की शक्ल वाला है तो इंसान की शक्ल में दिखाई देगा। अगर वो सांप की शक्ल वाला है तो सांप की शक्ल में दिखाई देगा। अगर वो कुत्ता बिल्ली की शक्ल वाला है तो कुत्ता बिल्ली की शक्ल में दिखाई देगा, मगर वो साथ में रहेगा। लेकिन वो 40 दिन तक वो आपसे 40 दिन के बाद भी वो आपसे बात नहीं करेगा। अगर आपको दिखाई भी दे तो वो आपसे बात नहीं करने जा रहा। जब 2-3 चिल्ला पूरा हो जाएगा, यानी 100 दिन बीत जाएगा आप पढ़ाई करने के दौरान, तब आप बात करेंगे तो थोड़ा सा वो बात करेगा, मगर काम नहीं करेगा। चलिए, काम कब करेगा? अब पहली बात यह है कि मैंने आपको बता दिया है कि अमल का तरीका क्या है। तो तरीका वो जाके देखिए। यहाँ पे चूंकि हम कुछ और समझाना चाह रहे हैं, दूसरी वीडियो मेरी देख लीजिएगा। लेकिन चलिए, इसमें भी जितना मुमकिन है मैं बताऊंगा। उसके लिए है कि अमल और ज्यादा करना पड़ेगा, पढ़ाई और करते रहना पड़ेगा। दूसरी बात कि मुमकिन है कि वो जिन उस सलाहियत का नहीं है, इसलिए अब आपको जगह बदल के फिर से अमल करनी है। वो आपकी माने बाद में जब एक लंबे वक्त गुजर जाएगा तब फिर वो काम करेगा, लेकिन अभी वो आपके काम का नहीं है और आपको चाहिए अभी काम करने वाला। तब फिर आपको क्या करना है? जगह बदल देनी है। होता क्या है कि जब आप जगह बदलेंगे तो मुमकिन हो कि जिस जिन की आपको तलाश हो वहां पे मौजूद हो। वहां अगर नहीं हुआ तो फिर आपको किसी और जगह पे बदलनी पड़ेगी। मतलब मेन इसमें कि अगर आपको दुआ सही मिल गई है, जो चीज पढ़ाई करना है अगर वो परफेक्ट है, सही है, तो अब उसके बाद का मामला है जगह का। ये दो चीजें हैं, ठीक है। तीसरी चीज को भी इसमें दखल है, आपके रूहानी आंख को, ठीक है। लेकिन रूहानी आंख का मामला 50% ही है, इसलिए कि अगर जिन जो चाह लेता है तो वो आपकी रूहानी आंख नहीं भी खुली है तो वो आपको दिखाई देगा और आपको हिप्नोटाइज कर देगा, और जिसकी वजह से आप जिन को देखने लगिएगा, रूहानी आंख आपकी खुल जाएगी जिन चाह लेगा तो। हाँ, लेकिन आपका पर्सनल रूहानी आंख खुली हुई है अगर, यानी जिन का उसमें कोई दखल नहीं है ना, तो उसका ये मामला है कि जिन आपसे बात करे ना करे फिर भी आपको जिन दिखाई देगा, मुखातिब हो ना हो आपको दिखाई देगा। माने जो उसकी असली सूरत है वो जाहिर नहीं होगा ठोस रूप में, फिर भी आपको दिखाई देगा। लोग ये सोचते हैं कि जब अमल कामयाब होगा तो वो ठोस रूप में आ जाएगा, आपसे बात करेगा, ठीक है। ऐसा भी होता है, मगर कभी कभी होता है। जिन ठोस रूप में बहुत कम आता है, ठीक है। अमल के दौरान 1 से 2 बार आएगा, उसके बाद नहीं आएगा वो। अब आपको की रूहानी आंख खुली है तो जो उसका वजूद है वो आपको दिखाई देगा, शकल सूरत है वो आपको दिखाई देगा, फिर आप बात भी कर सकते हैं। तो बहरहाल अब मैं आपसे ये बता रहा था कि तो जिन का अमल इतना आसान नहीं है, ठीक है। अब इतना मेहनत करके कोई आपको जिन क्यों देगा? क्या वही 20,000, 25,000 या 30,000 या 50,000 रुपया अगर आपसे लिया है तो आपको क्या लगता है वो 50,000 रुपया से वो कितना दिन चलाएगा अपना खाना पीना? सो बताइए। आमतौर पे जो महंगाई का दौर है उसके हिसाब से कम बहुत कम खर्च कोई करेगा तो 15,000 रुपया, तो 15 तिया 45,000 रुपया तो 3 महीना में हवा हो जाएगा, साफ हो जाएगा। और 6 महीना, साल भर, 2 साल अमल में लगेगा तो आपके लिए कैसे कोई करेगा? सो बताइए। नंबर 1, तो कोई भी इंसान जिन का अमल किसी के लिए नहीं कर सकता है, सिर्फ अपने लिए ही कर सकता है, ठीक है। ये बेवकूफ बनाता है आपको कि हम जिन का अमल आपको कर देंगे। पहली बात यह समझिए कि अगर वो जिन का अमल किए होता, कामयाब होता, तो वो आपसे पैसे का सवाल नहीं करता। क्योंकि अगर जिन का अमल कोई किया है और जिन पूरी तरह से उसकी बात को मानता है तो उसको पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी।
है ना। दुनिया में पैसा, सोना, हीरा इतने जगह पड़े हुए हैं, इतनी जगह रखे हुए हैं, ठीक है, कि एक फर्माबरदार जिन से इंसान बेताज बादशाह हो सकता है। उसको पैसे, सोना, हीरा, चांदी किसी चीज की कमी नहीं होगी। समझ गए। देखिए, नाजायज तरीका तो आप लोगों के दिमाग में आता है कि हाँ बैंक से पैसा ले आएगा, सुनार के दुकान से सोना ले लेगा, लेकिन जायज वाला नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो चलिए मैं तो नहीं बताऊंगा ये चीज, नहीं मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको सोचना है, आपकी सलाहियत है। ठीक है, क्योंकि अल्लाह जब किसी को कोई चीज देता है तो सलाहियत के साथ देता है। तो जायज भी तरीके मौजूद हैं, नाजायज भी तरीके मौजूद हैं, सब जगह मौजूद हैं भैया। लेकिन आप वो चीज सलाहियत होगी तब ना वो चीज ख्याल आएगा। जब सलाहियतें नहीं होगी तो ख्याल कहाँ से आएगा। तो बहरहाल एक जिन अगर पूरी तरह से ताबे है, यानी पूरी तरह से कंप्लीटली बात मानता है, तो आप समझिए कि उस इंसान को कोई कमी नहीं होगी, सब कुछ उसको ला के देगा वो जिन, जब उसकी जो जरूरत पूरी होगी। तो ये बात है कि वो 30,000 या 50,000 रुपया आपसे अगर लेगा जिन को ट्रांसफर करने के लिए, तो ये आपको सीधी सीधी बात समझ में आ गई कि उस इंसान के पास पैसे की किल्लत है, इसीलिए वो आपसे पैसे का सवाल कर रहा है। ठीक है, और एक बात, दूसरी बात ये कि वो एक बहाना बना के पैसा ले रहा है, उसको इस बात का इल्म भी नहीं है। यानी वो आपके साथ दगा कर रहा है, चाहे मजबूरी में करे चाहे खुशी से, उसका नेचर हो जो भी हो, लेकिन वो आपके साथ दगा कर रहा है। तो इसलिए इस बात को आप समझ लीजिए कि जिन का अमल कोई किसी को करके नहीं दे सकता है। दो वजह तो यहाँ मैंने बता दिया। पहली वजह ये कि जिन का अमल आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, इसलिए इतना मुश्किल और इनडिफिनिट इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई जिद्दी इंसान है कि नहीं मुझे तो अमल करना ही है और जिन को ताबे करना ही है, तो भैया वो अगर जिद्दी है तो कामयाबी तो मिल जाएगी। ठीक, लेकिन अटकल वाला है, शॉर्ट चीज तलाशता है ना, हो जा गया तो हो गया, नहीं तो नहीं, सेकेंडरी है, तो वैसे लोगों को हासिल नहीं होने जा रहा है। और कभी इत्तेफाक से ऐसे लोग कामयाब हो भी जाते हैं, है ना। मान लीजिए कि जहां वो 40 दिन का अमल किया, इत्तेफाक से वहां वैसा जिन था आ गया, तो वैसे लोगों के पास से वो जिन चला भी जाता है। ठीक है, क्योंकि इतनी आसानी से जो चीजें आती है तो उसको तजुर्बा नहीं होता है, उसको संभाला कैसे जाए, क्या क्या गलती है जो हम नहीं करें, ये उसको नहीं मालूम होता है। वो अपने आप को बहुत तुर्रम खां और तीसमार खां समझने लगता है, और नतीजा ये होता है कि ऐसी गलती करता है कि वो जिन उसके पास से चला जाता है। ठीक है, और 40 दिन में कोई जिन किसी का गुलाम नहीं होता है। एक बात और क्लियर कर दें, जब भी जिन ताबे होगा 40 दिन में, तो वो मोहब्बत से ही होगा। समझ गए, गुलाम बन के नहीं हो सकता है, गुलाम बनने में वर्षों लग जाता है, सालों। ठीक है, मतलब कि सालों का मतलब सालों। ठीक है, 2 साल 4 साल 5 साल, बस ये समझिए। तो बहरहाल, और ये चीज आप समझ गए कि जिन का अमल आसान नहीं है, इसलिए कोई इनडिफिनिट चीज के का डिफिनिट वादा कैसे कर लेगा कि हम 3 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, 11 दिन में, 21 दिन में आपको, या 40 दिन में जिन ट्रांसफर करके दे देंगे अमल करके, जब ये बात पते नहीं है कि जिन का अमल कामयाब कितने दिन में होगा। इतना मुश्किल चीज है, फिर आपको बता कैसे रहा है वो। इससे साफ जाहिर है वो सिर्फ आपको उल्लू बना रहा है, आपसे पैसे लेने के लिए ऐसा कर रहा है। दूसरी बात कि अगर वो आदमी जिन के अमल में कामयाब हो जाए तब भी कभी आपसे पैसा नहीं मांगेगा। जब पैसा वही मांगता है ना यार जिसको पैसे की जरूरत होती है, उसकी जरूरत वहां से पूरी हो रही तो पैसा क्यों मांगेगा, नहीं मांगेगा। समझ गए। तो और जो आवाम है, जो जिन को हासिल करना चाहता है ट्रांसफर के जरिए, वो कितना तेज है जरा सोचो। वो ये सोचता है
कि जिन ले आएंगे तो बैंक से पैसा मंगा लेंगे, है ना। जो जो अमीर आदमी है वहां से पैसा मंगा लेंगे, सोनार के दुकान से सोना मंगा लेंगे, ठीक है ना। हीरे के ज्वेलरी में से जो है हीरा मंगा लेंगे। ये सब वो अपना दिमाग लगाए रहता है, ठीक। और जो बाबा होता है वो दिमाग लगाए रहता है कि चलो कम से कम इसके नाम पे 50,000 रुपया तो आ जाएगा, और फिर परेशान करेगा तो इसका नंबर ब्लॉक कर देंगे, फिर दूसरा क्लाइंट मिलेगा। इसी तरह से वो अपना उसका पेशे एक तरह से बना लिया है इसने। देखिए यहाँ दोनों होशियारी दिखाता है, बाबा की अलग होशियारी है और अवाम की अलग होशियारी है। लेकिन याद रखिए अवाम की होशियारी हमेशा फेल हो जाती है, अब बाबा की होशियारी ही हमेशा फायदेमंद होती है। इसलिए अगर आप अपने आप को होशियार समझने की भूल कर रहे हैं तो होशियार नहीं, मूर्ख हो जाइए, अच्छा रहेगा। पहली बात की है कि अब ये तो समझ में आ गया होगा कि जिन का अमल किसी के लिए कोई कर नहीं सकता है, ठीक है। और जिन किसी को दुनिया की के हर काम से बेपरवाह और बेनियाज कर सकता है, तो वो कोई इंसान कोई जिन का अमल आपको करके क्यों देगा। पहले तो वो अपनी, जब वो कर चुका है तो आपसे पैसे नहीं लेगा, आपके लिए करेगा ही नहीं। ये तो मामला यहीं पर जाके अटक जाता है। तो ये पूरी तरह से साफ कर लीजिए कि कोई किसी के लिए जिन का अमल नहीं कर सकता। हाँ, अब रही बात, मान लीजिए कि मेरे पास जिन है, ठीक है। अब कोई शागिर्द है मेरा जो मुझे बहुत पसंद है, मैं उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूं, तो मैं अपने जिन में से जितना जिन चाहूं उसको दे सकता हूं, जितने दिन के लिए चाहूं दे सकता हूं। और वो भी है कि पाबंदी के साथ भी दे सकता हूं और आजादी के साथ भी दे सकता हूं। पाबंदी का मतलब ये कह के ये काम करेगा तो वही काम करेगा, और ये करके तुम जो कहोगे सो करेगा, तो फिर वो हर तरह का काम करेगा, ठीक। वो जिन को मैं जब चाहूं अपने पास बुला सकता हूं, जब चाहे उसको मना कर सकता हूं, उसको कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये ट्रांसफर का इल्म नहीं हुआ, है ना। ये किसी को अता करना होगा, जिससे मोहब्बत है उसको अता कर दिया जाए। लेकिन ये मामला में तभी है कि जब जिन 100% गुलाम होगा, ठीक है, या 100% मोहब्बत का शिकार होगा उस आमिल के उस आमिल की मोहब्बत में 100% वो जिन गिरफ्तार होगा, और उसके पास लश्कर भी होगा, एक अकेला जिन नहीं होगा बल्कि वो बादशाह होगा, उसके पास लश्कर होगा, तब जाके ऐसा काम किया जा सकता है कि अपने जिन में से कुछ जिन अपने शागिर्द को, अपने चाहने वाले को काम करने के लिए दिया जा सकता है, ठीक है। वो भी अनजान लोगों के लिए नहीं कि जो मोबाइल व्हाट्सएप से कांटेक्ट किया है मोबाइल नंबर से, और हजरत हम बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, बहुत परेशान हैं, आप मुझे एक मुफ्त जिन दे दीजिए, और हम उसको दे दिए। कोई नहीं देगा, हम भी नहीं देंगे। क्यों दे देंगे, सोचिए जरा। ऐसे तो पूरी दुनिया परेशान है, सबसे ज़्यादा परेशान तो फिलिस्तीन है। वहाँ रहने के लिए अभी जो है, जो जंग जो चल रहा है, तो वहाँ तो मैंने घर से सब बेघर हो गया। तो अगर मदद करनी होगी तो उसका वहां जाके किया जाएगा, उससे ज्यादा तो परेशान आप लोग नहीं होइएगा, समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब है, फिर वो एक अलग टॉपिक है फिलिस्तीन वाला, ठीक, क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो तो ठीक नहीं होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आधा घंटा के अंदर में ये वीडियो, ये टॉपिक को सिमटा दें। तो बहरहाल आप अगर किसी से कुछ लेना चाहते हैं तो आप मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप के जरिए सिर्फ कुछ नहीं पा सकते। ये तो एक कांटेक्ट करने का जरिया हुआ। आप पहले किसी का दिल जीतिए,
जब तक आप उसके दिल में नहीं बसेंगे वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है। कोई भी आमिल हो, कोई भी बाबा हो, या किसी भी फील्ड का हो, आप उसका नंबर व्हाट्सएप ले लिया या कॉलिंग कर लिया और बस उससे रिक्वेस्ट जाहिर कर दिया, वो आपका काम कर देगा? कभी नहीं होगा। इसलिए वो बेवकूफ लोग हैं जो सबसे पहले फोन करके या व्हाट्सएप करके अपनी मजबूरी सुनाता है, अब बताता है, ठीक, और मुफ्त में वो मुवक्किल का डिमांड करता है। उससे ज़्यादा बेहतर है कि जिस बाबा से आपको कांटेक्ट करना है, पहले आप उससे ताल्लुकात बनाइए, उसको समझिए, आप अपने आप को समझने का मौका दीजिए उनको, तब है ना, एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे के दिल में आइए, फिर उसके बाद जो चीज़ होगी वो तो एक्सचेंज होगा ही। जो आपके पास जरूरत की चीज है उनका हेल्प कीजिए, जो उनके पास है उनसे आप मदद लीजिए। ये दुनिया का सिस्टम और तरीका है। मगर यूट्यूब पर चूंकि नंबर आसानी से मिल जाता है तो आप लोग सिस्टम को एकदम ताक पे रख देते हैं। बस मोबाइल मिलाया, सोचा कि बस अब हो जाएगा, कुछ नहीं होगा तो चेक तो करिए लेंगे कि बाबा करते हैं कि नहीं करते हैं। उससे एक गलती और करते हैं कि एक चांस अल्लाह ने दिया था बड़ा इल्म पाने का, बड़ा मकाम पाने का, जिसको अपनी नादानी में, है ना, चूंकि आसानी से मिल गया नंबर, मोबाइल से टिप टाप करते रहने से, तो आप आसानी से मिल गया है, इसलिए आपने क्या किया कि इस चांस को भी खो दिया, गंवा दिया। आप किसी ऐसे अच्छे इंसान से आप दोस्ती करके अपनी जिंदगी को और खुशगवार बना सकते थे, तो आपने बस एक दो लाइन का ऐसा सवाल कर दिया कि वहां से आपने कनेक्शन ही खत्म कर लिया। तो मेरे दोस्त, दुनिया चलने का एक सिस्टम है, उस सिस्टम से जब आप चलेंगे तभी आपको कामयाबी मिलेगी, वरना कामयाबी नहीं मिलने जा रही है। तो सबसे पहले कोई भी ऐसे लोगों से कांटेक्ट करने के पहले सोचिए पहले कि उनसे क्या कहना है, उसका क्या असर होगा उनके ऊपर, है ना। इस सब बात को एक दिन दो दिन सोचिए, फिर कांटेक्ट कीजिए। नहीं कि नंबर मिला बस मिला दिया बिना सोचे समझे, से आपका कुछ भला नहीं होने जा रहा। बहरहाल, मैं आपको इल्म सिखा रहा हूं और आगे भी इंशाल्लाह सिखाऊंगा, मगर ये नहीं कि मैं किसी को यूं ही फोन किया मैं मुवक्किल दे दूंगा, बता दूंगा, मिल लूंगा, ये सब भूल जाइए। ऐसा कुछ नौटंकी नहीं होने वाला, ठीक है। जो दुनिया के चलने का सिस्टम है उसी सिस्टम से चलिएगा, तो कुछ आपको और एक्स्ट्रा चाहते हैं इल्म के अलावा तो वो मिल सकता है। अब अचानक लोग जिस वक्त फोन करते हैं सोचते हैं कि उसी वक्त उनको बस हम बिजी हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। उसी वक्त चाहते हैं कि उनके हर सवाल का जवाब हम दे दें, जो उनका काम है उसी वक्त कर दें। उनको व्हाट्सएप करने का भी मतलब फुर्सत नहीं है, नहीं आना चाहते। जो लोग व्हाट्सएप करते हैं उनको उसी वक्त जवाब चाहिए, वो इंतजार भी नहीं कर सकते। ये तो प्रॉब्लम है लोगों का। यानी कुछ जब नहीं लग रहा है लोगों का, ना टाइम लग रहा है ना पैसा लग रहा है, मुफ्त में ये इल्म मिल रहा है, तो देखिए कि किस तरह से वो उम्मीदें और आगे लगा लिया है। तो देख लीजिए भैया, ऐसे लोग को कुछ कामयाबी नहीं मिलने जा रही है, ना हमसे फायदा होने जा रहा है और न किसी और से फायदा होने जा रहा है। क्योंकि किसी से भी फायदा लेना है तो पहले आप उससे अच्छा ताल्लुकात बनाइए, एक दूसरे को जानिए, है ना। ऐसे लोग हैं कि जो मुझे अपना नाम तक नहीं बताते हैं, फोटो भी नहीं भेजते हैं, एड्रेस भी नहीं भेजते हैं, ठीक, और वो हमसे सब कुछ पाना चाहते हैं। हमसे सब कुछ पूछ लेगा, अपने बारे में जो उसको और भी जानकारी चाहिए वो सब पूछ लेगा। और अगर हल्का फुल्का कभी कोई कुछ दिया है जैसे नाम वगैरह कुछ भी, तो उसको धड़ाधड़ डिलीट करना शुरू कर देगा। जैसे लगता है कि मैं उसके एड्रेस का या नाम का या फोटो को ब्लैकमेल करने वाला, इस तरह की उसकी मेंटलिटी होती है। तो मैं पहले ही सोच लेता हूँ कि बेटा ऐसे होशियार लोग जो है ना, ये कभी कहीं कामयाब नहीं होने वाले हैं। मैं तो अपने दिमाग में उसको रेड लाइन में डाल देता हूँ हमेशा के लिए, ठीक। तो आप सोचिए कि जब ये सब हरकत जैसे किया, मुझे तो नजदीक में इंसान आ जाए तो पहचानना मुश्किल है, और व्हाट्सएप और दूरी में तो और हम जल्दी पहचान लेते हैं लोगों। बहरहाल, मैं आपको ये बता दूं फिर से कि ये ट्रांसफर वाला जो इल्म है
ये फालतू है, बकवास है, झूठ है। इससे किसी का कुछ भला नहीं हो सकता है, न कोई ट्रांसफर किया है, न कोई कर सकता है। ये सिर्फ बाबा लोगों को पैसा बनाने का एक तरीका है। तो मैं आप लोगों से बोलता हूं कि अगर आपको जीन चाहिए तो खुद अमल कीजिए, खुद तजुर्बा कीजिए और किसी बाबा के चक्कर में पड़ के अपना पैसा, वक्त, ईमान खराब नहीं कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टाइम ज़्यादा हो रहा है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।